राम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में अपन ने बारंबारता बंटन का माध्य निकालने का अभ्यास कर लिया था और इस के अंतर्गत अपन कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम है 60, 61, 62, 63, 64 और 65 और मजदूरों की संख्या है 5, 8, 14, 16, 10 और 7। तो माध्य की तरह ही अपन कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले टेबल का निर्माण करेंगे। उसी की तरह वो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ बनाएंगे। सेम तरीका वही है, थोड़ा सा अंतर है जिसको मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे पहला स्तंभ है बार और बार को अपन x से इंडिकेट करेंगे। दूसरा स्तंभ है मजदूरों की संख्या, यह है इसमें फ्रीक्वेंसी बारंबारता। और तीसरा स्तंभ इसमें होता है विचलन x माइनस a और चौथा स्तंभ होता है f और d का गुणनफल। तो ये चार स्तंभ इसमें बनाए जाते हैं। अब अपन बाहर के स्तंभ में 60, 61, 62, 63, 64 और 65, जैसे ये बार है, ये प्रथम स्तंभ में अपन ने लिख लिए। अब सेकंड स्तंभ में अपन को लिखनी है बारंबारता 5, 8, 14, 16, 10 और 7। अब तीसरे स्तंभ में अपन को लिखा हुआ है x माइनस a। तो अपन को इस बार x में से किसी भी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना है। या तो आप 3 ऊपर छोड़ो 2 नीचे छोड़ो 63 को मान सकते हो, या 3 नीचे छोड़ो 2 ऊपर छोड़ो 62 को मान सकते हो। तो अपन यह मानते हैं a बराबर 63। कल्पित माध्य किसको मानता है? 63। तो अब इस स्तंभ में x में से 63 को निकालना है। तो 60 माइनस 63 माइनस 3, 61 माइनस 63 माइनस 2, 62 माइनस 63 माइनस 1, 63 माइनस 63 1, 64 माइनस 0, 64 माइनस 63 1, 65 माइनस 63 2। ये निकाले अपन ने विचलन। अब इस विचलन को बारंबारता से अपन को गुणनफल करके यहाँ लिखना है। 5 को माइनस 3 से गुणा करते ही माइनस 15, 8 को माइनस 2 से गुणा करते ही माइनस 16, 14 को माइनस 1 से गुणा करते ही माइनस 14, 16 को 0 से गुणा करते ही 0, 10 को 1 से गुणा करने पर 10, 7 को 2 से गुणा करने पर 14। अब इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि ऋणात्मक मान का योग अलग करते हैं और धनात्मक मान का योग अलग करते हैं। तो ऋणात्मक मान का योग होगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 5 हासिल की 1, 3 और 1 4। तो ऋणात्मक मान है यहाँ 45 और धनात्मक मान है 24। धनात्मक मान है 24। तो अब अपन को यहाँ लिखना है सिग्मा एफ डी बराबर। अब 45 ऋणात्मक मान ज्यादा है, तो ऋणात्मक मान से धनात्मक मान को बाकी निकाल लो तो आएगा माइनस 21। ऋणात्मक मान ज्यादा है 21। अब अपन को बारंबारता की जोड़ करनी है। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 का शून्य हासिल की 3, 4 5 6। तो बारंबारता का योग हुआ 60। अब अपन को यहाँ लिखना है सूत्र समांतर माध्य x बार बराबर f प्लस सिग्मा f फर्स्ट बट्टा सिग्मा f डी बट्टा सिग्मा f फर्स्ट। तो अब अपन को इस सूत्र में इस मान को प्रतिस्थापित करना है। तो a बराबर अपन ने कितने माने हैं? 63। तो 63 प्लस सिग्मा f फर्स्ट डी फर्स्ट का मान है माइनस 21। तो आपको यहाँ लिखना है माइनस 21 बट्टा 60, माइनस 21 बट्टा 60। अब प्लस माइनस माइनस, तो 63 माइनस 60 में 3 का भाग 20 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार। अब अपन को 20 का भाग लगाना है 7 में,
किसका लगाना है, 20 का भाग लगाना है 7 में। तो 20 का 7 में भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाते ही यहाँ हो जाएगा 0। अब 20 का भाग 76 में 3 बार 60, बाकी निकले 10, एक शून्य और लगाया, 20 पंजे 100। तो 20 का भाग 7 में 0.35, तो अपन को यहाँ लिखना है 0.35। अब 63 में से 0.35 बाकी निकालना है, तो यहाँ आएगा 63.00। बाकी किस प्रकार निकालनी है, 63.00, उसमें निकालना है 0.35, क्योंकि दशमलव की सीध में दशमलव रखा जाता है। तो शून्य यहाँ जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से अपन लेंगे हासिल। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो गए 10। 10 में से 5, 5, 9 में से 3, 6, 2 में से 0, 2, 6, तो कितना है 62.65। अतः बाहर का मध्य बराबर 62.65, कितना है 62.65 किलोग्राम। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है 12 किलोग्राम, 67, 70, 72, 73 और 75, और विद्यार्थियों की संख्या है 4, 3, 2, 2 और 1। इस प्रश्न को भी अपन क्वेश्चन संख्या 1 की तरह ही टेबल बनाकर हल करने का अभ्यास करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बनाएंगे टेबल, और टेबल में वही स्तंभ बनाने अपन को 4, वही सेम 4 स्तंभ बनाने अपन को। पहला स्तंभ है x का, जिसमें है भार। दूसरा स्तंभ है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तीसरा स्तंभ है विचलन का, और चौथा स्तंभ है बारंबारता इंटू विचलन के गुणनफल का। ये अपन ने बना ली टेबल। अब x में आपको लिखना है 67, 70, 72, 73 और 75, और बारंबारता में आपको लिखना है 4, 3, 2, 2 और 1। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी होती है विचलन में। विचलन में क्या होता है, x माइनस कल्पित माध्य को बाकी निकालना है। तो अपन इसमें से कल्पित माध्य को 5 संख्या है, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो अपन a बराबर किसको माने 72, a बराबर 72। तो अब इस विचलन के कॉलम में आपको लिखना है 67 माइनस 72 माइनस 5, 70 माइनस 72 माइनस 2, 72 माइनस 72 0, 73 माइनस 72 1, 75 माइनस 72 3। ये अपन ने निकाली बाकी निकालने के बाद इसको एस एफ से गुणा करना है। 4 को -5 से गुणा करने पर -20, 3 को -2 से गुणा करने पर -6, 2 को 0 से गुणा करने पर 0, और 2 को 1 से गुणा करने पर 1, और 1 को 3 से गुणा करने पर 3। अब अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन की तरह ही धनात्मक मान अलग करना है और ऋणात्मक मान का योग अलग करना है। तो ऋणात्मक मान का योग आया -26 और धनात्मक मान का योग आया है 4। तो अब अपन को यहाँ लिखना है सिग्मा एफ फर्स्ट डी फर्स्ट। अब देखो धनात्मक मान ज्यादा है या ऋणात्मक मान ज्यादा है, तो ऋणात्मक मान ज्यादा है -22, और यहाँ करनी है आपको सिग्मा एफ फर्स्ट। इसकी जोड़ 4 और 3 7 और 2 9, 2 11 और 1 12, तो इसकी जोड़ आई है 12। अब अपन को सूत्र लिखना है समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ फर्स्ट डी फर्स्ट बटा सिग्मा एफ फर्स्ट। अब इस सूत्र में अपन को मान प्रतिस्थापित करना है। ए बराबर अपन ने मान लिया 72 प्लस सिग्मा एफ फर्स्ट, यह है -22 बट्टा सिग्मा एफ फर्स्ट है 12। तो अब अपन को 12 का भाग लगाना है 22 में। क्या लगाना है, 12 का भाग लगाना है 22 में। तो 12 एकम 12, शेष बच्चे 10, यहाँ लगाया दशमलव,
यहाँ लगाया 0, 12 × 8 = 96, फिर बाकी निकाले, यहाँ आए 4 और 0, 12 × 13 = 36, तो 1.83, फिर बच गए शेष। तो अपन को यहाँ लिखना है x बराबर 72, या माइनस के ज्यादा है तो -1.83। क्या करना है अपन को, यहाँ ऋणात्मक मान है तो अपन को लिखना 72 - 1.83। अब 72 में से 1.83 को बाकी निकालो। जिस प्रकार मैंने यहाँ आपको सिखाया था उसी प्रकार बाकी यहाँ निकालनी है कि 72 में से 1.83, तो 72 - 1.83, तो यहाँ 2 है, 1 हो जाएगा, यहाँ हो गए 10, 10 में यहाँ हो जाएंगे यो 9 और यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 3 7, 9 में से 8 1, 1 में से 1 0 और 7। तो आंसर आया है x बराबर 70.17। तो आपको यहाँ नीचे लिखना है, अतः बार का माध्य बराबर 70.17 किलोग्राम। बार का माध्य बराबर 70.17 किलोग्राम। तो इस प्रकार आप कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। और सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट यहाँ करते हैं बाकी निकालने में। तो बाकी निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ अभ्यास करा दिया है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी प्रकार घटाना है। बच्चे क्या करते हैं, सीधा 72 में से 71.83 लिख देते हैं, क्योंकि आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। अपन क्वेश्चन संख्या 3 और क्वेश्चन संख्या 4 को हल करने का अभ्यास करते हैं। जैसे क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 2 में था, यहाँ x दिया हुआ था और यहाँ बारंबारता थी, और इन क्वेश्चनों में क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। वर्ग अंतराल और बारंबारता से संबंधित प्रश्नों का कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इनका अपन यहाँ अभ्यास करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 1 और क्वेश्चन संख्या 2 की तरह ही अपन को सबसे पहले यहाँ बनानी है टेबल। टेबल बनाने में अपन को एक स्तंभ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्तंभ है वो है वर्ग अंतराल का, पहला स्तंभ वर्ग अंतराल, दूसरा स्तंभ बारंबारता, तीसरा स्तंभ अपन को निकालना है x यानी मध्यमान, और चौथा स्तंभ अपन को निकालना है d बराबर x माइनस a, और पांचवा स्तंभ है f और d का। ये अपन ने बना ली टेबल। अब सबसे पहले वर्ग अंतराल के कॉलम में अपन को वो संख्याएं लिखनी है जो क्वेश्चन में दी गई है। अब बारंबारता के कॉलम में ये लिखना है 7, 10, 15, 8 और 10। ये अपन ने लिख ली बारंबारता के कॉलम में। अब अपन को यहाँ निकालना है मध्यमान। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में और प्रश्न संख्या 3 और 4 में यही डिफरेंस है कि इन प्रश्न संख्या 3 और 4 में जिनमें वर्ग अंतराल दिया गया है उनमें अपन को मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो 0 और 10 में 10 का योग 10, 10 में 2 का भाग लगाते ही 5। पहली संख्या आने के बाद आप इनमें देखो वर्ग अंतराल कितना है, 10 10 का है, तो 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। ये निकाल लिया अपन ने x का मान। x का मान निकालने के बाद अब x के मान में से ही अपन को किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना। जैसे ऊपर 2 नीचे 2, तो अपन a बराबर माने 25। 5 संख्या है तो 2 संख्या ऊपर छोड़ दो, 2 संख्या नीचे छोड़ दो, मध्य संख्या है वो a बराबर। अब अपन को यहाँ विचलन निकालना है। 5 - 25 - 20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 10, 45 - 25 20। ये निकाल लिया अपन ने d। d निकालने के बाद में अब f इंटू डी को गुणा करना है और यहाँ लिखना है गुणनफल। f इंटू डी को 7 को -20 से -140, 10 को 10 से -100,
15 को 0 से 0, 8 को 10 से 80 और 10 को 20 से 200। यह अपन ने कर लिया गुणनफल। गुणनफल करने के बाद में अब आपको करना है धनात्मक मान अलग और ऋणात्मक मान अलग। तो धनात्मक मान है 280 और ऋणात्मक मान है -240। अब अपन को यहाँ लिखना है सिग्मा एफ फर्स्ट डी फर्स्ट। तो धनात्मक मान 280 है, ऋणात्मक मान 240 है, तो धनात्मक मान ज्यादा है 40। अब यहाँ अपन को योग करनी है एफ की। गलती से आप कभी भी एक्स का योग मत कर लेना, हमेशा योग एफ का होता है। 7 और 5 12 और 8 20 का शून्य हासिल की 2 3 4 और 5, ये हुआ एफ का योग। अब अपन को यहाँ लिखना है सूत्र समांतर माध्य एक्स बार बराबर एफ प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। यह अपन ने लिख लिया सूत्र। सूत्र लिखने के बाद अब इस सूत्र में इस मान को प्रतिस्थापित करो। अपन को एक बराबर माना है 25, यहाँ लिखना है 40 बट्टा 50, ये मान लिख लिया। अब अपन को 40 में 50 का भाग लगाना है, तो एक शून्य से एक शून्य। अब 5 का भाग लगाओ 4 में, नहीं जाता है तो यहाँ लगाओ 10 मतलब, यहाँ शून्य, 8 पंजे 40, तो यहाँ आया है x बराबर 25 प्लस 0.8। अब अपन को क्या करना है, 25 में 0.8 जोड़ना है, तो यह है 25.0 और यह है 0.8, इनकी करनी है जोड़। तो 8 5 और 2 दशमलव की जोड़ आपको इस प्रकार करनी है। तो x बराबर 25.8, यह आया इस क्वेश्चन का उत्तर। अतः माध्य बराबर 25.8। इसी प्रकार अब अपन इस क्वेश्चन संख्या 4 को हल करते हैं। सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं, वही क्वेश्चन संख्या 3 की तरह वही कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम एक्स का वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम एफ का, तीसरा कॉलम एक्स का, चौथा कॉलम डी का और पांचवा कॉलम एफ इंटू डी का। तो अपन को यहां लिखना है वर्ग अंतराल, यहां लिखना है बारंबारता, यहां लिखना है एक्स, यहां लिखना है डी बराबर एक्स माइनस एफ, यहां लिखना है एफ इंटू डी। ये अपन ने स्तंभ बना लिए। अब इस मान को प्रतिस्थापित करो, यहाँ 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 और 90 100, यह अपन ने यहाँ लिख लिया। अब बारंबारता, ये बारंबारता अपन यहाँ लिखते हैं 10 25 28 12 10 और 15, ये लिख ली बारंबारता। बारंबारता लिखने के बाद में आपको यहाँ मध्यमान निकालना है, एक्स फर्स्ट निकालना। एक्स फर्स्ट निकालने के लिए वही तरीका, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। 40 और 50 90 90 में 2 का भाग लगाओ 45। तो पहली संख्या आई है 45। अब दूसरी संख्या में वर्ग अंतराल 10 10 का है, तो इनमें 10 10 जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। 45 और 10 55, 55 और 10 65, 65 और 10 75, 75 और 10 85, 85 और 10 95। यह अपन ने निकाल लिया मध्यमान। मध्यमान निकालने के बाद अब आपको किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानना है। संख्या है 6, तो आप 2 ऊपर और 3 नीचे छोड़कर 65 को बढ़ा सकते हो, या 3 ऊपर 2 नीचे 75 को ले सकते हो। तो अपन यहाँ ए बराबर मानते हैं 65, ए बराबर मानते हैं 65। अब यहाँ निकालो विचलन, 45 माइनस 65 माइनस 20, 55 माइनस 65 माइनस 10, 65 माइनस 65
0, 75 माइनस 65 10, 85 माइनस 65 20, 95 माइनस 65 30। ये निकाल लिया अपन ने मान निकालने के बाद अगले स्तंभ में अपन को क्या करना है, f और d का गुणनफल करके यहाँ लिखना है। तो 10 को -20 से गुणा करने पर -200, 25 को -10 से गुणा करने पर -250, 28 को 0 से गुणा करने पर 0, 12 को 10 से गुणा करने पर 120, 10 को 20 से गुणा करने पर 200, 15 को 30 से गुणा करने पर 450। यह अपन ने कर लिया गुणनफल। गुणनफल करने के बाद में आपको देखना है कि ऋणात्मक मान कितना है और धनात्मक मान कितना है। तो ऋणात्मक मान है 450 और धनात्मक मान है 4 2 6 770। धनात्मक मान है 770 और ऋणात्मक मान है 450। तो धनात्मक मान कितना ज्यादा है, 320। तो अपन को यहाँ लिखना है सिग्मा एफ डी बराबर 320। धनात्मक मान में से ऋणात्मक मान को बाकी निकाल लिया 320। अब अपन को एफ का योग करना है। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, हासिल की 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ का योग आया है 100। अब अपन को यहाँ सूत्र लिखना है, समांतर माध्य x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब इस सूत्र में इस मान को प्रतिस्थापित करना है। ए बराबर अपन ने मान लिए 65 प्लस सिग्मा एफ डी है 320 बट्टा सिग्मा एफ का मान है 100। ये अपन ने मान प्रतिस्थापित कर दिया। मान प्रतिस्थापित करने के बाद में 100 का भाग लगाना 320 में, 1 0 से 1 0, 10 का भाग लगाओ 32 में, 3 बार, शेष बच्चे 2, लगाया 10 0, 10 का भाग 2 बार 3.2। तो यहाँ लिखना है 65 प्लस 3.2, 65 प्लस 3.2। अब यहाँ दशमलव की जोड़ है वो यहाँ करनी है 65.0 और 3.2। कैसा करनी है देखो, 65.0 और 3.2, 2 5 और 3 8 6। तो यो कितना हुआ 68.8। तो x बराबर 68.2 कितने हुए, x बराबर 68.2। तो यहाँ लिखना है अतः माध्य बराबर 68.2। तो इस प्रकार समांतर माध्य कल्पित माध्य का सूत्र लगाकर कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने के प्रश्न अपन हल कर दिए। और इन प्रश्नों के आधार पर आप अलग अलग क्वेश्चन हल करके इस क्वेश्चन को हल करने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त